राम राम दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल वेद व्रत वाणी में स्वागत है। हमारे चैनल पर सभी व्रतों की कथा सुनाई जाती है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी पर्व पूरे भक्ति भाव से मनाया जाता है। ये पर्व विघ्नहर्ता गणपति बप्पा के जन्म का उत्सव माना जाता है। ये दिन विशेष रूप से भारत के अनेक राज्यों में बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में तो इसका विशेष महत्व है। यहाँ ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन गणेश जी की स्थापना होती है और 10वें दिन अनंत चतुर्दशी को उनका विसर्जन किया जाता है। पुराणों के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर और तेजस्वी बालक की रचना की। उस बालक को गणेश नाम दिया। माता ने उसे द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया और कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। उसी समय भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने का प्रयास किया। गणेश जी ने रोका और कहा, माता के आदेश के बिना आप अंदर नहीं जा सकते, आपको प्रतीक्षा करनी होगी। शिव जी को यह बात सुनकर क्रोध आ गया और उन्होंने त्रिशूल से गणेश जी का सिर अलग कर दिया। माता पार्वती यह दृश्य देखकर अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, आपने मेरे पुत्र को मार डाला, यह अन्याय है, मुझे न्याय चाहिए। भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाओ और जो पहला जीव सोता हुआ मिले उसका सिर लेकर आओ। गण वहां पहुंचे और उन्होंने एक हाथी का बच्चा सोता हुआ पाया, उसका सिर लेकर आए। शिव जी ने वह सिर गणेश जी के शरीर में लगाया और प्राण दान किया। इस प्रकार गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि तुम सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होगे, कोई भी शुभ कार्य तुम्हारे बिना आरंभ नहीं होगा। इस तरह गणेश जी को प्रथम पूज्य का स्थान मिला। गणेश चतुर्थी के दिन व्रत करने का विशेष महत्व है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प में गणेश जी का नाम लेकर मन ही मन कहना चाहिए कि मैं आज गणेश चतुर्थी का व्रत पूर्ण विधि से करूंगा। व्रत के लिए स्वच्छ और शांत स्थान चुने, वहां गणेश जी की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति को लकड़ी के पट्टे पर लाल कपड़ा बिछाकर रखें। मूर्ति के सामने एक कलश रखें जिसमें जल भरकर ऊपर नारियल और आम के पत्ते रखें। गणेश जी को स्नान कराएं, पहले गंगा जल, फिर पंचामृत और फिर स्वच्छ जल से स्नान कराएं। वस्त्र पहनाएं, सिंदूर चढ़ाएं, मोदक और दूर्वा घास अर्पित करें। गणेश जी को 21 दूर्वा के गुच्छे और 21 मोदक अर्पित करना श्रेष्ठ है। दीपक जलाकर धूप दिखाएं, फिर गणेश जी की आरती करें। आरती के बाद गणेश चालीसा और गणपति स्तोत्र का पाठ करें। दिन भर फलाहार करें और शाम को पुनः आरती करें। भोग लगाकर व्रत समाप्त करें। गणेश चतुर्थी का व्रत करने से बुद्धि की वृद्धि होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है, कार्यों में सफलता मिलती है, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है, जीवन से विघ्न दूर होते हैं। व्रत करने वाले को दीर्घायु और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिलता है। महाराष्ट्र में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव को सार्वजनिक रूप दिया ताकि लोग एकजुट होकर देशभक्ति और संस्कृति का संदेश फैला सके। इस दिन की पूजा में गणेश जी की जन्म कथा सुनी जाती है, कई और कथाएं भी जुड़ी है। एक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखने का कार्य गणेश जी को सौंपा। गणेश जी ने शर्त रखी कि आप रुकेंगे नहीं और वेदव्यास जी ने शर्त रखी कि आप बिना समझे कुछ नहीं लिखेंगे। इस प्रकार महाभारत की रचना पूरी हुई। एक और कथा में बताया गया है कि पार्वती जी ने गणेश जी और कार्तिकेय जी को पृथ्वी की परिक्रमा करने का आदेश दिया। कार्तिकेय जी मोर पर बैठकर निकल गए, लेकिन गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा की और कहा, माता पिता ही मेरे लिए संपूर्ण जगत हैं। ये सुनकर उन्हें विजय
का आशीर्वाद मिला। गणेश जी को प्रथम पूज्य का स्थान इसी कारण मिला। गणेश चतुर्थी का व्रत जीवन से अशुभता दूर करता है, घर में सौभाग्य और शांति लाता है और जीवन को सफलता के मार्ग पर अग्रसर करता है। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए मोदक, दूर्वा और लड्डू का भोग लगाना अनिवार्य माना गया है। इस दिन सच्चे मन से पूजा करने वाले को गणेश जी जीवन भर संरक्षण और आशीर्वाद देते हैं। इस दिन दान करना भी श्रेष्ठ माना गया है। गरीबों को अन्न, वस्त्र और मिठाई दान करनी चाहिए ताकि पुण्य प्राप्त हो और गणेश जी की कृपा बनी रहे। गणेश चतुर्थी का उत्सव केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। ये पर्व लोगों को आपसी भाईचारे और सहयोग का संदेश देता है। विसर्जन के समय गणेश जी से अगली बार फिर आने का निमंत्रण दिया जाता है और उन्हें विदा करते हुए गले से लगाया जाता है। भक्त भाव भीग जाते हैं लेकिन आशा रखते हैं कि गणेश जी फिर आएंगे और आशीर्वाद देंगे। ऐसी और व्रत कथा सुनने के लिए कृपया करके वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।